लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, तकरीबन 30 कंट्रीज़ ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए। इस पर बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करने वाली हैं, उनसे अपील करिए कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, ही इज़ बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है। उनको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए। आपको पता है वो जो पहली फ्लाइट जो सऊदी अरेबिया से इजराइल से सऊदी अरेबिया को गई, वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी। अब जो नया CEO हायर किया है वो भी इंडियन ओरिजिन का है। एग्जैक्टली। तो इंडिया के लिए तो ये मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इज ऑन इट्स साइड। इसके अलावा बहुत से मुआहिदे वो रुपये में ही कर रहे हैं, ट्रेड रुपये में ही कर रहे हैं। तो फिर अगर मेहनत करे बंदा तो बहुत आगे पहुंच सकता है। जब वो कुछ अरसे के लिए चाइना की GDP क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर अमेरिका क्या चीज़ है? मेहनत करे तो मेहनत की बात है ना। वो पाकिस्तान तो है नहीं जो मुंह से सिर्फ बातें करे, हवा में तीर छोड़े। आपको पता है दोस्तों, 30 से अधिक देशों ने भारत की UPI सर्विसेज में रुचि दिखाई है, और आने वाले समय में ये सर्विसेज इन देशों में शुरू भी हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अब भारत के UPI की तत्काल अमेरिका को भी आवश्यकता है। US चाहता है कि इस पेमेंट सर्विस को अमेरिका में भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि यह बहुत ही उपयोगी और सिक्योर है। UPI का प्रभाव न केवल भुगतान के बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने में है, बल्कि बैंकों और दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसका उपयोग बड़े कुशल तरीके से हो रहा है। तेजी से और अधिक सुविधाजनक लेन देन लोगों का समय बचाता है, और ये बहुत सिक्योर है। दूसरी तरफ अब भारत में डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी भी लॉन्च होने जा रही है, जिससे बिना इंटरनेट के ही मोबाइल पर सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं UPI के बारे में। UPI जो कि रिसेंटली ही लॉन्च किया गया था इंडिया में, और इसकी कामयाबी को देखते हुए, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने, तकरीबन 30 कंट्रीज़ ने अपील की थी इंडिया से कि हमें भी ये सिस्टम चाहिए, और कुछ कंट्रीज़ में इस पर काम भी किया जा रहा है। मुआहिदे भी इंडिया के साथ तय हो चुके हैं। लेकिन अगर हम सुपर पावर US की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। डॉलर जो है वो दिन ब दिन हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसके बाद अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि हमें भी ये सिस्टम अपनी कंट्री में चाहिए। इस पर बातचीत चल रही है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया की टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो करने वाली हैं, उनसे अपील करिए कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी चाहिए। सवाल अब मेरा आपसे ये है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो अप्रोच करिए इंडिया को इस सिस्टम के लिए। अगर ये सिस्टम अमेरिका में लॉन्च हो जाता है, हमें देखने को मिला है कि अमेरिका का डॉलर भी काफ़ी नीचे जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, और क्राइसिस भी जा रहे हैं वहाँ पर। तो कितना हेल्पफुल होने वाला है ये सिस्टम अमेरिका में, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस डाउन जा रहा है इस वक्त अमेरिका में। ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होगा ये सिस्टम उनके लिए, बिकॉज वो उनका ट्रस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की इंडस्ट्री पे है। तो पाकिस्तान में है ही नहीं, आप ये बोलें। कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो है ना लोकली सिस्टम पे ये चल रहा है। ऊपर वाले सिस्टम पर होगा तो ही जो है ना किसी के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। जब है ही सारा कुछ हमारा लोकली जगह पे रह गया हुआ है, हमें हमें कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा कोई अच्छे वाला कि हम लोग अपनी IT को अपने ऊपर लेकर जाएं, तो तब तक तो हम लोग नीचे ही रहेंगे ना। तो इंडिया में ये है कि उनको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, उनकी जो है ना वो काबिलियत की वजह से मिल रहा है। काबिलियत की वजह से मिल रही है, और उनके सबसे ज़्यादा मेजर फैक्ट इस देश के हुकूमत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सर, मेरा आज का आपसे सवाल ये है, इंडिया में D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है। उनको किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वीडियो देखने के लिए, कुछ भी सीरियल वगैरह कुछ भी इस तरह का सर्च करने के लिए, देखने के लिए। क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G पे फंसे हुए हैं। उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है, और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट
एनवायरनमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन ख़त्म होता है और हम लोग एच में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया है, उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अच्छा सर, हम लोगों की अगर बात करें यहाँ पर 4G, जैसा कि आपने बताया कि बहुत मुश्किल से आता है, उसमें भी ग्लिच आता है। शुरू से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया गया। उन्होंने 5G लॉन्च कर ली है, 6G को वो लीड कर रहे हैं, और अब मतलब वो यही चाह रहे हैं कि उनकी आवाम को सहूलियात मुयसर हो। उनकी कंट्री में इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कोई भी वीडियो किसी भी किस्म की सर्च करनी है, कोई भी मूवी हो, कोई भी सीरियल हो, कुछ भी हो, तो वो आपको जिस तरह से हमें कुछ भी किसी भी किस्म का कोई नॉलेज चाहिए होता है या हमने कोई भी वीडियो देखनी होती है तो हमें उसके लिए इंटरनेट लाजमी होता है, लेकिन उन्होंने ये भी अपनी आवाम को सहूलियत दे दी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में हमें खाया जा रहा है, वो लोग अपनी आवाम को दे रहे हैं। देखिए जी, हम लोग यहाँ जो है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर सॉफ्टवेयर को देखें तो हम लोग सॉफ्टवेयर के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट कर ही नहीं रहे। हम लोग सॉफ्टवेयर की डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इंडिया अपनी। एक मिनट, आपने बोला डिग्रीज दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम वो नॉलेज पढ़ा रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे मुत्फिक हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। अगर हम लोग दुनिया के मुताबिक अब हम लोग नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। देखें इंडिया कर चुका, देखें मेरे ख्याल हम रह चुके हुए हैं। इंडिया इजराइल रिलेशंस, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू जिन्हें कहते हैं, ही इज़ बैक इन पावर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का और नेतन्याहू साहब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्डिंग थी। तो कहा जा रहा है कि जो कश्मीर के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो पर्सपेक्टिव और जो एक आयरन फिस्ट जो कश्मीर के ऊपर इंडियन सरकार ने इस्तेमाल किया, दैट वाज बेसिकली इजरायली प्लान फॉर जो है फॉर द कश्मीर। तो डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी रिटर्न ऑफ नेतन्याहू? हाउ मच इट इज गोइंग टू प्रमोट और हेल्प इंडिया एंड इजराइल के हवाले से ये रिलेशंस किस तरह इम्प्रूव होते देख रहे हैं आप? देखिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं इजराइल को लेकर, उसमें तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंटरनेशनल ट्रेंड्स ये हैं कि देयर इज मोर एंड मोर एक्सेप्टेंस ऑफ इजराइल इन द अरब वर्ल्ड, मिडल ईस्ट। एब्राहमिक अकॉर्ड्स ना सिर्फ मजबूत होते जा रहे हैं बल्कि एक्सपैंड होते जा रहे हैं। लेबनान इज आल्सो जॉइनिंग इट, और एक्सपेक्टेशंस है कि बाइडन जाने से पहले कोशिश करेंगे कि और मुल्कों को भी उसमें शामिल करें, विच मीन्स द इशारा इज टू सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली तो अभी साइन अप नहीं किया है, लेकिन इनफॉर्मल इतना ज़्यादा हो गया है कि प्रोबेबली सबसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात मुझे लगता है फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव सऊदी अरेबिया और इजराइल के हैं। टर्की ने भी शुरू कर दिया था इस इलेक्शन से पहले अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए इजराइल के साथ।